आज का विषय है कि जब कोई आपका जीना मुश्किल कर दे तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, इसमें जो मैं सबसे पहली सिचुएशन ले रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि लोग हमारा जीना मुश्किल कब कर पाते हैं या लोग हमें परेशान कब कर पाते हैं, जब उन्हें हमारी सारी कमजोरियां पता होती हैं। यानी कि उन्हें पता होता है कि किस चीज में इस बंदे को ट्रिगर करा जा सकता है या इसकी कौन सी कमजोरी का फायदा उठाया जा सकता है। मसलन इसको ऐसे एग्जाम्पल से लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि घरों में आपस में लड़ाई हो रही होती है और कोई एक इंसान ऐसा होता है जिसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करा जा रहा होता है, और जो टॉर्चर करने वाले लोग होते हैं उन्हें पता होता है कि ये प्रॉपर्टी छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, या वो जानबूझकर इस तरीके से परेशान कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी छोड़कर चला जाए तो इसका हिस्सा भी हमें ही मिल जाए। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी चीजें होती हैं ये जानबूझ के करी जा रही होती है। कई बार प्रॉपर्टी पाने के चक्कर में वो इंसान जो टॉर्चर हो रहा है वो जीवन पर्यंत ऐसे ही टॉर्चर होता रहता है और अपनी लाइफ खराब कर देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सर उठाकर जी सकते हैं या अपना कुछ इंतजाम कर सकते हैं तो फ्रेंड्स, अपने जीवन के दिन मत घटाइए और ऐसी प्रॉपर्टी का लालच मत करिए। कल को आप ही इस टॉर्चर से परेशान हो जाएंगे और आप खत्म हो जाएंगे। सो ऐसी प्रॉपर्टी आपके जाने के बाद मिली भी तो क्या मिली। सिचुएशंस में देखा गया है कि भैया ये तो कमजोर इंसान है, इसके तो आगे पीछे कोई है ही नहीं और ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको भी बहुत लोग परेशान करते हैं और जीना मुश्किल कर देते हैं। कि मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि मैम, मेरी ससुराल वाले मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे फादर की डेथ अभी अभी हुई है और मेरा भाई अभी छोटा है, तो वो हर लिहाज से मुझे टॉर्चर करते हैं कि ये कहीं जा ही नहीं सकती। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार फीमेल्स के साइड से भी देखा गया है कि वो अपने लाइफ पार्टनर्स को बहुत परेशान करते हैं, कई बार जीना मुश्किल कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है सोसाइटी में बहुत अच्छी खासी इज्जत है तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा, जो कर रही हूँ वो सारी चीजें ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो रिलेशंस होते हैं जिनमें एक पार्टी दूसरे को कमजोर समझ रही होती है और उस वजह से जीना मुश्किल कर रही होती है, तो फ्रेंड्स, अपनी इस कमजोरी को आज ही खत्म करें और लोग जो आपको इस तरीके से समझ रहे हैं उनको भी आईना दिखा दीजिए कि नहीं भाई, अगर तुम मुझसे पंगा लोगे तो क्या होगा। और ऐसे जो रिलेशंस चल रहे हैं ना फ्रेंड्स, उनको ढोने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए हम खिलौना बनकर रह जाते हैं, यानी कि उनको बात बात पर हमें टीज करना, बात बात पर टॉर्चर करना, बात बात पर हैरान परेशान करना उनको अच्छा सा लगता है और उनकी एक तरीके का शौक सा डेवलप हो जाता है कि जब भी वो हमें बुली करते हैं तो उन्हें मजा सी आने लगती है। ऐसा कई बार देखा गया है कि जहां पर जॉइंट फैमिलीज हैं वहां पर लोगों को टॉर्चर करा जा रहा है। तो सो कॉल्ड वाहियात बॉसेस होते हैं वो भी इस तरीके की हरकत करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, बॉस को तो हर समय जवाब देना पॉसिबल नहीं है और घर पर भी बड़ों को जवाब देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वर्क प्लेस की बात करी जाए तो आप अगर देख सकते हैं कि इतना वाहियात इंसान है, देखो इसका तो कहीं ट्रांसफर नहीं होने वाला और ना ये नौकरी छोड़ने वाला। सो फ्रेंड्स, वक्त रहते के साथ ही साइमल्टेनियसली आप कहीं और नौकरी ढूंढना शुरू कर दें और ये कहीं नहीं होता है कि यहाँ पर एक परेशान कर रहा है वहां पर कोई दूसरा परेशान करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। भगवान आपका साथ देगा और आपको दूसरी जगह पे अच्छे लोग मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो घर परिवार में लोग आपको परेशान कर रहे होते हैं या बुलिंग कर रहे होते हैं या खिलौना बनाकर खेल रहे होते हैं, तो फ्रेंड्स एक बार उनको भी अगर आप सही से जवाब दे देते हैं या एक बार उनके भी किसी गलत काम में आप रिएक्शन कर देते हैं, तो फ्रेंड्स उनको भी समझ में आ जाएगा कि भैया जियो और जीने दो और फालतू में इसको परेशान मत करो। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अपनी कोई बात कहनी है तो वो हमारे कंधे पे बंदूक रखकर चला रहे होते हैं, यानी कि जो भी चीजें उन्हें बुरी करनी होती हैं वो हर चीज का दारोमदार हमारे कंधे पे डाल देते हैं और कहते हैं देखो इसने कहा था या देखो इसकी वजह से ऐसा करना पड़ गया। डायरेक्ट वो हमारा जीना मुश्किल नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें इस तरीके के ऊहापोह में या दलदल में डाल देते हैं कि सारी की सारी जो बंदूकें होती हैं वो हमारी तरफ तन जाती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के जो लोग जो सामने आपके दोस्त बन रहे हैं या सामने इस तरीके का छलावा कर रहे हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ लेकिन हमारी ही इमेज के साथ खेल रहे होते हैं, आज से ही इनसे निजात पा लीजिए और इनको साफ साफ शब्दों में बता दो कि अगली बार से तुमने ये हरकत करी तो मैं साफ साफ मुकर जाऊंगा या मैं गलत चीज को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करूंगा। नीच लोगों के साथ नीच होने की जरूरत नहीं होती है, कि जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं के जैसे बन जाएं और हम इन्हीं के तरीके से रिएक्ट करने लगे और हम भी दूसरों को परेशान करने लगे। मतलब यही होता है कि हमें एक आंसर देना आना चाहिए,
हमें तहजीब तमीज में रहकर कुछ शब्दों को बयां करना आना चाहिए, और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनकी रक्षा करनी आनी चाहिए। अब इसको ऐसे भी समझिए, पर ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि फला फला व्यक्ति ऐसे हैं कि अगर हमें कोई ज्यादा परेशान करेगा या मैं उनके पास जाऊंगा तो वो व्यक्ति मुझे सपोर्ट करेगा। बट फ्रेंड्स रियलिटी क्या होती है कि आज की डेट में एक तो पहली चीज अपने कहने वाले लोग ही नहीं होते हैं, और अगर लोग होते भी हैं फ्रेंड्स तो वो ऋण विहीन लोग होते हैं। हिम्मत नहीं होती है कि वो भरी महफिल में, और भरी महफिल तो छोड़ो, इस तरीके के इंसान के आगे हमें सपोर्ट कर पाए या हमारी हाँ में हाँ मिला पाए, या कुछ नहीं है तो हमारे बराबर ही खड़े हो जाएं। फ्रेंड्स लोग या तो किसी के पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं या रियलिटी में कहा जाए वो डरपोक होते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसे अगर रिश्तेदार या ऐसे फैमिली फ्रेंड्स या ऐसे लोगों पर अगर आप समय बर्बाद कर रहे हैं कि देखो भैया कोई तो है अपना कहने वाला, सो फ्रेंड्स ये अपने नहीं होते हैं, ये बहुत ही वाहियात और कायर टाइप के लोग होते हैं। इन पे समय बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा, और इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो हमें सीधे सीधे जीने नहीं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स आपको पता तो है कि ये बुरे हैं और आपको इनको किस तरीके से फेस करना है। तो फ्रेंड्स ऐसे जो फालतू के घटिया लोग हैं ना, जो इधर का एग्जाम्पल दिया था कि जो साथ नहीं देते, इनका साथ बिल्कुल नहीं करना और इन पर रिलाय तो कभी नहीं करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सिचुएशंस के आगे या ऐसे लोगों के सामने सरेंडर कर देते हैं तो फ्रेंड्स आपकी लाइफ पूरे की पूरी इन्हीं को समर्पित होकर रह जाती है, और आप पूरे टाइम लाइफ में एक बेचारा बनकर रह जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप पे आज की डेट में डिपेंड करता है कि आप बेचारा बनकर, जाहिल बनकर, कायर बनकर लाइफ बिताना चाहते हैं, या लाइफ में एक फाइटर की तरह इनसे मुकाबला करना चाहते हैं और इनको बताना चाहते हैं कि भैया तूने गलत पंगा लिया है। मैं खुद भी जीना जानता हूं और मुझे ये भी पता है कि जो मुझे जीने नहीं देगा उसको भी किस तरीके से मुझे सबक सिखाना है। सो फ्रेंड्स अनटिल और अनलेस ये आंख से आंख मिलाना नहीं आता है ना, सो ऐसे ही दिक्कत आती रहेगी। सो फ्रेंड्स होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।